डॉक्टर नीलम जुनेजा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री कदमपुर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बीए पार्ट सेकेंड विषय इतिहास पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मंगोलों से हुए युद्धों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के राजा थे और जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक भारत के अंतर्गत राज्य किया और अपने शासनकाल के अंतर्गत उन्होंने विजय अभियान की नीति को जो था अपनाया। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों में उत्तरी और दक्षिण भारत के विजय अभियानों के बारे में बताया था, जो विशेषकर उनके साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से जो थे किए गए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना ये भी हुई कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जो 10 वर्ष थे उसके अंतर्गत 1297 से लेकर 1360 तक अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों के भारत के ऊपर आक्रमण जो थे प्रारंभ हो गए और जो लगभग 10 वर्ष तक चले। और इस समय के दौरान मंगोलों ने 6 बार भारत के ऊपर जो था आक्रमण किया। और मंगोलों के आक्रमण भारत में क्यों हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इसका विशेष कारण ये माना जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी से पहले कहते हैं कि खिलजी वंश के राजा थे, उनका मंगोलों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा था और उन्होंने उन्हें दिल्ली में बसने की अनुमति प्रदान की थी और वो उनके समय में नम मुसलमान के नाम से जो थे कहलाए थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का वध करके सत्ता को हासिल किया तो उनका ये व्यवहार जो था ये मंगोलों को अच्छा नहीं लगा और उनके मन में अलाउद्दीन खिलजी के प्रति एक रोष की भावना ने जन्म लिया और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने भारत के अंतर्गत युद्ध करने जो थे शुरू कर दिए। और अलाउद्दीन खिलजी को जब गद्दी पर बैठते ही इन युद्धों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इस युद्धों का मुकाबला करने के लिए अपने 2 विशेष सैनिक अधिकारी जो थे वो उन्होंने नियुक्त जो थे किए। एक का नाम तो उलुग खां था जो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था और दूसरा जफर खां था जिसको उन्होंने मंगोलों से युद्ध करने का दायित्व जो था सौंपा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो 6 आक्रमण हुए ये क्यों हुए और ये आक्रमण तो हमने आपको बताया, लेकिन ये आक्रमण कब कब हुए हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो 6 आक्रमण हुए, पहला आक्रमण 1297 और 98 में कादर के संचालन में हुआ, दूसरा आक्रमण 1299 में सल्दी के संचालन में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुक ख्वाजा के संचालन में और चौथा आक्रमण 1299 के बाद 1303 में ये तार्की के संचालन में और 5वां आक्रमण जो था ये आक्रमण 1305 में अली बेग और तातार जो थे उसके संचालन में हुआ और अंतिम आक्रमण जो था वो कुबाक और इकबाल मंदा के संचालन में सन 1306 के अंतर्गत जो था हुआ। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक के बाद एक ये मंगोलों के आक्रमण का जो सिलसिला शुरू हुआ और उसको पता चलने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए उसने तुरंत अपनी तैयारियां जो थी शुरू कर दी और मंगोलों से युद्ध करने के लिए सबसे पहला कार्य तो ये किया कि उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र जो थे दिल्ली के वहाँ पर उन्होंने किलों की यानी कि मरम्मत करवाई और नए नए किले जो थे उनको उन्होंने क्या था निर्मित करवाया। और दूसरा कार्य ये किया कि उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए उन्होंने सिरी के एक सुदृढ़ किले का निर्माण जो था करवाया। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य ये किया कि उन्होंने किलों की देखभाल और उसकी सुरक्षा के लिए योग्य सैनिक अधिकारी जो थे उनकी नियुक्ति की। और एक महत्वपूर्ण कार्य जो था ये भी किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से मुकाबला करने के लिए उन्होंने रक्त और लौह की नीति का सहारा लिया और इस रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत एक तो शक्तिशाली सेना का निर्माण किया और दूसरा उन्होंने युद्धों के माध्यम से तलवार के माध्यम से मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उन्होंने तैयारियां जो थी शुरू कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक के बाद एक जो 6 आक्रमण हुए वो किसने और कैसे किए
इसके बारे में ये जानकारी मिलती है। प्रथम आक्रमण की जहाँ तक बात आती है, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में सन 1297 और 98 में हुआ। ये आक्रमण जो था कादर के संचालन में हुआ, और जब अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चला तो उसका मार्ग रोकने के लिए उन्होंने अपने 2 सैनिक अधिकारी उलुग खां और जफर खां को जो था भेजा, और दोनों सेनाओं ने मिलकर पंजाब के निकट जो जालंधर नामक स्थान था वहाँ पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में मंगोल पराजित हुए और लगभग 20,000 मंगोल इस युद्ध में जो थे मारे गए, और शेष जो थे उन्हें बंदी बना लिया गया। मंगोलों की स्त्रियां और बच्चों को गुलाम बनाकर, कहते कि दासों की तरह बंदी बनाकर उन्हें दिल्ली भेज दिया गया, और जो मंगोल थे उनको भारत से जो था खदेड़ दिया गया। और इस प्रकार पहले आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं को जो थी सफलता मिली। लेकिन इसके बाद मंगोलों के आक्रमण का सिलसिला बंद नहीं हुआ, और इसके बाद सन 1299 में मंगोलों ने सल्दी के संचालन में भारतीय सेनाएं भेजी, और उस समय कहते कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने सेनापति जफर खां जो थे उनको ये दायित्व सौंपा, और कहते हैं कि जिस समय सल्दी ने भारत पर आक्रमण किया उस आक्रमण के अंतर्गत उन्होंने सिविस्तान यानी साहिबान का जो किला था उस पर अधिकार कर लिया, और कहते हैं कि इससे यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था वो मंगोलों से भयभीत हो गए। लेकिन जफर खां ने बड़ी वीरता से सल्दी के आक्रमण किया और उसे युद्ध में पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाया। और इसके अलावा कहते हैं कि उसकी सेना के अंतर्गत जो अन्य कहना चाहिए कि स्त्री थे या बच्चे थे उनको भी बंदी जो था बना लिया गया। यानी कुल मिलाकर इस अभियान में भी अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली, और जफर खां जिसने इस युद्ध के अंतर्गत सल्दी को युद्ध में पराजित किया था उसका गौरव या उसका यश जो था बढ़ गया। लेकिन इसके बाद अभियान चलते रहे। सन 1299 में ही तीसरी बार फिर मंगोलों ने आक्रमण किया। इसका एक कारण तो था कि सल्दी की पराजय का बदला लेना, और दूसरा इसका कारण जो था ये था कि सल्दी युद्ध में मारा गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के साथ बड़ी कहना चाहिए कि क्रूरता का व्यवहार किया था। और इसका बदला लेने के लिए कहते हैं कि लगभग 2 लाख की विशाल सेना के साथ मंगोलों ने कुतलुक ख्वाजा के संचालन में सेनाएं जो थी भेजी। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इसका पता चला उस समय वो गुजरात विजय अभियान या चित्तौड़ विजय अभियान के अंतर्गत जो था लगा हुआ था। और गुजरात विजय अभियान के अंतर्गत होने के कारण कहते हैं कि उसके जो सेना अधिकारी और मित्र थे अला उल मुल्क, उन्होंने उसे सलाह दी कि वो मंगोलों से युद्ध करने की बजाय वो कहते हैं कि कूटनीति का मार्ग अपनाए और मंगोलों को भारत से प्रलोभन देकर जो है वापस लौटा दे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने बड़ी वीरता का या बड़ी बुद्धिमत्ता का कार्य किया और उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। और युद्ध करने के लिए उन्होंने नुसरत खां, उलुग खां, जफर खां, अकद खां के साथ सेनाओं को लेकर स्वयं युद्ध करने के लिए क्या थे गए। और इतिहास में ये पता लगता है कि ये मंगोलों के साथ अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा युद्ध था। इस युद्ध के अंतर्गत नुसरत खां और स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो तो सेना के मध्य भाग में रहे। बाएं भाग का उत्तरदायित्व उलुग खां को सौंपा गया और दाहिने भाग का उत्तरदायित्व जो था वो जफर खां को जो था दिया गया। और इस युद्ध के अंतर्गत पूरी सुरक्षात्मक नीति के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने मंगोलों के साथ युद्ध किया। और इस युद्ध में भी जफर खां ने बड़ी वीरता का परिचय दिया, मंगोलों को युद्ध में हरा दिया और मंगोल युद्ध के मैदान को छोड़कर जो थे भागने लगे। और जफर खां ने उनका पीछा किया और उसके अंतर्गत जब वो कहते कि उनका पीछा कर रहा था मंगोलों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और जफर खां जो था युद्ध में मारा गया। इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात ये भी पता चलती है कि इस युद्ध में जब जफर खां चारों ओर से घिर गया, अलाउद्दीन खिलजी और उसका भाई
कहते हैं कि उलुग खां उस समय वहाँ पर मुख दृष्टा की भांति खड़े रहे। कारण इसका विशेष ये था कि जफ़र खां का नाम, उसकी शोहरत बहुत अधिक बढ़ चुकी थी और इससे अलाउद्दीन खिलजी और उलुग खां उनसे ईर्ष्या जो थे करने लगे थे और इस कारण उन्होंने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। जफ़र खां युद्ध में मारा गया और मंगोल युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गए। इससे अलाउद्दीन खिलजी को दोहरा लाभ हुआ। एक लाभ तो ये हुआ कि मंगोलों पर उन्होंने विजय हासिल की और दूसरा लाभ ये हुआ कि जफ़र खां जो था वो युद्ध में जो था मारा गया और ये अभियान भी कहते अलाउद्दीन खिलजी की पक्ष में जो था रहा। इसके बाद चौथा आक्रमण हुआ। ये आक्रमण सन 1303 में हुआ और इतिहास में ये पता लगता है कि ये आक्रमण मंगोलों ने तारगी के संचालन में किया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ विजय अभियान में जो था लगा हुआ था, बड़ी दुर्बल स्थिति में था, सेनाएं भी अपर्याप्त थी और मंगोलों के नेता तारगी ने इस समय भारत पर आक्रमण किया और कहते हैं कि भारत में 2 महीने तक रहा, सीरी के दुर्ग को भी घिरा, लेकिन 2 महीने के अंतर्गत भारत में लूटमार करके, आक्रमण करके वो भारत से वापस लौट गया और कहते हैं कि उसको आने और जाने पर यानी किसी ने भी उसे ना तो रोका ना ही उसके साथ युद्ध किया और वो वापस जो था लौट गया। लेकिन इतना अवश्य पता चलता है कि इस युद्ध के बाद और चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी सचेत हो गया और मंगोलों से स्थायी यानी कि इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उसने तैयारियां करनी शुरू कर दी, जिसके अंतर्गत सीरी के किले को सुदृढ़ बनाया, दिल्ली के किलों की मरम्मत करवाई, पुराने किले जो थे उनके अंतर्गत भी सेनाएं तैनात की और जिस मार्ग से मंगोलों के आक्रमण होते थे उस मार्गों के ऊपर सैनिक चौकियां स्थापित की और उसने वहां पर यानी कि सीमांत प्रदेशों पर और उन सैनिक चौकियों पर योग्य सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो थी कर दी। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी और मंगोलों के आक्रमण का सिलसिला जारी रहा और सन 1305 में मंगोलों और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में 5वां आक्रमण हुआ। ये आक्रमण जो था अली बेग व तातार्क के संचालन में मंगोलों के द्वारा किया गया और इसका मुकाबला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक अधिकारी गाजी मलिक को उत्तरदायित्व जो था सौंपा। अमरोहा के निकट गाजी मलिक और मंगोलों के बीच युद्ध हुआ और जिस युद्ध के अंतर्गत अली बेग और तातार्क को बंदी बना लिया गया और उसके बाद दोनों का वध कर दिया गया और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी की शोहरत तो बढ़ गई और मंगोलों का जो अजय होने का गौरव था वो भारत में जो था खत्म हो गया। और इसके बाद जो अंतिम आक्रमण हुआ ये भी मंगोलों ने पूर्ण तैयारी के साथ किया। इस आक्रमण में अली बेग और तातार्क की हार का बदला लेने के लिए सन 1306 में मंगोलों की ओर से 3 सेना अधिकारी जो थे वो युद्ध करने के लिए भेजे गए और इस युद्ध के अंतर्गत एक दल का संचालन तो पुबाक ने किया और दूसरे दल का संचालन मंगोलों की ओर से इकबाल बंदा और ताइबू जो थे उन्होंने क्या था किया। और जब अलाउद्दीन खिलजी को इस 2 तरफा आक्रमण का पता चला तो उसने भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने 2 सेना अधिकारी नियुक्त किए। इसमें मलिक काफूर का नाम भी आता है और दूसरी ओर उन्होंने जिस सैनिक अधिकारी की नियुक्ति की उसका नाम गाजी मलिक था। और इतिहास में ये भी पता लगता है कि जो मलिक काफूर थे उन्होंने कहते हैं मंगोलों का सामना करते हुए काबुल को रावी नदी के तट पर पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया और उसके बाद वो नागौर की ओर बढ़े और मंगोलों पर अचानक हमला जो था बोल दिया। इस युद्ध में भी मंगोल पराजित हुए, उन्हें युद्ध में बंदी बनाया गया और उनमें से बहुत से मंगोलों को दिल्ली लाया गया और जिनके साथ बड़ी क्रूरता का व्यवहार किया गया और अनेकों ऐसे युद्धबंदी थे जिनको हाथियों के पांव के नीचे जो था कुचल दिया गया और कुछ मंगोल जो थे उनका वध करके उनके कटे हुए शव जो थे उन्हें बदायूं और दिल्ली के जो कहते हैं कि मार्ग थे उनके ऊपर टांग दिया गया ताकि मंगोलों के मन में डर या भय जो है उत्पन्न हो सके। ये मंगोलों का अलाउद्दीन खिलजी के समय अंतिम आक्रमण था।
और इससे ये पता लगता है कि बार बार मंगोलों के आक्रमण हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी वीरता से और अपनी कहना चाहिए कि कूटनीति और सूझबूझ से उन्होंने मंगोलों को जो था पराजित कर दिया। इन आक्रमणों के बाद हम अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोलों से युद्ध किए इसके प्रभाव क्या हुए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोलों से युद्ध किए इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। पहला प्रभाव तो ये रहा कि ये जो युद्ध हुए, जो 6 बार भारत के अंतर्गत मंगोलों के द्वारा किए गए, उसमें अधिकांशतः अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी को सफलता मिली। इससे मंगोलों का यश तो कम हुआ और अलाउद्दीन खिलजी का यश जो था बढ़ गया। और दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति का सहारा लिया और इस नीति को सार्थक बनाने के लिए शक्तिशाली सेना निर्मित की और उसके माध्यम से उन्होंने सिर्फ मंगोलों को भारत से नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने संपूर्ण उत्तरी और दक्षिण भारत पर भी अधिकार जो था कर लिया। और तीसरा परिणाम ये निकला कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति जो आक्रमणकारी नीति अपनाई, इसके अंतर्गत उन्होंने सुदृढ़ किले बनाए, सेनाएं रखी और अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत जो था बना लिया। और उनके समय में उनकी सैनिक संख्या 4,75,000 थी और इस सेना से पूरा भारतवर्ष जो था वो उनके अधीन जो था आ गया। और एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया कि मंगोलों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किए, उसके लिए उन्होंने सैनिक तैयारियां जो की, उसके लिए उन्होंने हथियारों को बनाने के लिए कई कारखाने स्थापित किए। दीपालपुर, समाना और मुल्तान के अंतर्गत उन्होंने सैनिक छावनियां बनाई और वहां पर सेनाएं जो थी तैनात कर दी। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के साथ जो युद्ध किए, उस युद्ध के अंतर्गत उसने जो भी कार्य किए उसके परिणाम उसके पक्ष में रहे और इससे उसको यानी कि सफलता भी मिली, उसका गौरव भी बढ़ा, सैनिक शक्ति भी मजबूत हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक अधिकारी थे, नुसरत खां, उलूग खां, अकद खां, जफर खां, मलिक काफूर, इन सेना नायकों ने भी बड़ी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और इनके साथ मिलकर अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से जो युद्ध किए उसमें रक्षात्मक और आक्रामक दोनों नीतियों को अपनाया और जिसमें उन्होंने मंगोलों को भारत में यानी कि नहीं रहने दिया, अर्थात मंगोलों को भारत में पराजित कर चेचोजा खदेड़ दिया। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो भारत के एक सशक्त राजा थे। खिलजी वंश के राजाओं में, शक्तिशाली राजाओं में अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है और उन्होंने अपने विजय अभियानों के अंतर्गत जो युद्ध मंगोलों के साथ किए वो उनके सफल विजय अभियानों के अंतर्गत जो है आते हैं। इसलिए इतिहास के अंतर्गत उन्हें कुशल यानी कि सेना नायक और विजेता इत्यादि की संज्ञा जो है दी जाती है। हमने आपको विजय अभियानों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी के 3 प्रकार के विजय अभियान बताए। प्रथम जो विजय अभियान उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के थे वो तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से किए गए थे और अंतिम जो मैंने मंगोल अभियानों की चर्चा आपसे की, ये अभियान उनके राज्य की सुरक्षा के लिए जो थे किए गए। लेकिन कुल मिलाकर उनके द्वारा किए गए सभी विजय अभियान जो थे वो भारत में सफल रहे। इसलिए इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक महत्व जो है माना जाता है। धन्यवाद।